फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के जरिए आंध्र प्रदेश के इस्तेमाल करदा गोदावरी के 80 TMC फीट पानी के बदले इजाफी 45 TMC फीट काबिल एतमाद कृष्णा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। KRMB के चेयरमैन को लिखे एक खत में रियासती इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर ने कहा कि साबिक़ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 1988 में हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों के लिए 3 मरहलों में कंपल्ली के रास्ते नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के साहिल से उठाकर 16.5 TMC फीट पानी निकालने की मंजूरी दी थी। 2021 तक तीनों मराहल SLBC श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल से शुरू किए गए थे। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के मुताबिक पीने के पानी की सप्लाई के लिए की गई 20% खुरांदाजी को इस्तेमाल के तौर पर शुमार किया जाना है। लिहाजा नलगुंडा जिले और हैदराबाद के पीने के पानी की इन जरूरियात को शामिल करते हुए ओहदेदार ने कहा कि SLBC की कुल पानी की जरूरत 45 TMC फीट है। दिल्ली के मसरूफ तरीन इलाके गाजीपुर की फूल मंडी में एक बम दस्तयाब हुआ। मुकामी ताजरों ने मुश्तबा हालत में पड़े एक बैग को देखने के बाद उसकी इतला पुलिस को दी और पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से बैग में रखी अशिया का पता चलाया, जिसमें IED बम पाया गया। पुलिस ने NSG और फायर इंजन को मौके पर तलब कर लिया और पूरे इलाके को खाली करवाया। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और NSG फोर्स की मदद से बैग को एक वीरान इलाके में मुंतकिल किया और इसमें मौजूद धमाका खैज मादे को उड़ा दिया। बम का बर वक्त पता लगने से बड़ी तबाही टल गई, वरना कई जानें ज़ाय हो सकती थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बम किसने नस्ब किया, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई। आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के पस मंजर में मेगा स्टार चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। तनाज़े का खुशगवार हल तलाश करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने चिरंजीवी को मुलाकात की दावत दी थी। बातचीत के दौरान सिनेमा थिएटर्स की शरहों में कमी का मसला ज़ेर बहस रहा। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की हर तरह से मदद करने के लिए चीफ मिनिस्टर जगन तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री के एक फर्द की हैसियत से जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में रही। ताड़ेपल्ली गुड़म में वाक़े कैंप ऑफिस में ये मुलाकात हुई और जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से किसी फैसले से कबल फरीक़ैन से समाअत का फैसला किया था। 1 घंटे से ज़ायद तक मुलाकात रही, जिसमें चिरंजीवी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों खानदानों की मुश्किलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को मशवरा दिया कि वो अंदेशों का शिकार न हो। हुकूमत इंडस्ट्री के हक में फैसला करेगी। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते 10 दिनों में तरमीमी जियो जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से सिनेमा टिकटों की शरह में कमी की शिद्दत से मुखालिफत की जा रही। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जुमे के रोज भोगी के साथ संक्रांति की तकरीबात का आगाज हुआ। दोनों तेलुगु रियासतों के गांव और कस्बे फसल की कटाई के बड़े त्योहार के मौके पर रिवायती तकरीबात के साथ आगे आए। तकरीबात का आगाज भोगी या पुराने और नापसंदीदा अशिया जैसे पुराने कपड़े, चटाइयों और झाड़ू की छपड़ियों को जलाकर इस यकीन के साथ किया गया कि नई चीजें उनकी जिंदगियों में दाखिल होंगी। देहातों और कस्बों में लोगों ने दिन का आगाज भोगी और दुआओं से किया। ख्वातीन को आग के गिर्द खेलते और रक्स करते देखा गया। संक्रांति एक बड़ा त्योहार है जो अमीर तेलुगु सकाफत को जागर करता है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया भारती ने अमरावती में ताड़ेपल्ली में अपनी रिहाइशगाह के करीब रिवायती अंदाज में मुनक्किद होने वाली संक्रांति की तकरीबात में शिरकत की। दोनों रियासतों में मुख्तलिफ मुकामात पर वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और रियासती कानून साजों ने भी भोगी में हिस्सा लिया।
भोगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अहदेदारों ने भी शिरकत की। हैदराबाद और मज़ाफात में रिहायशी कॉलोनियों के अलावा विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम और दोनों रियासतों के दीगर कस्बों और देहातों में त्यौहार का माहौल रहा। मुसलसल तीसरे साल अमरावती खत्ते के मुख्तलिफ देहातों में किसानों ने संक्रांति के दौरान रियासती दारुल हुकूमत की तकसीम के रियासती हुकूमत के इक़दाम की मुखालिफत करने के लिए एहतजाज किया। जय अमरावती के नारे लगाते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि अमरावती को रियासत की वाहिद राजधानी के तौर पर बरकरार रखा जाए। इस बार मुजाहिरीन ने भोगी में 19 गांव पर मुश्तमिल अमरावती कॉरपोरेशन बनाने की हुकूमती अहकामात की कॉपियों को आग लगा दी। उन्होंने 180 किसानों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में एहतजाज के दौरान अपनी जानें गंवाई। हैदराबाद में मुलाजिमत करने वाले लाखों अफराद दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ अजला में अपने घरों को रवाना हुए। दोनों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनों ने खुसूसी बसें चलाई और रेलवे ने हैदराबाद से लोगों को उनकी मंजिलों तक ले जाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संक्रांति पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 73 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की कुल तादाद और 155 करोड़ 49 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे को यहाँ कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73 लाख 8,669 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 155 करोड़ 39 लाख 81,819 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,64,202 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,72,073 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 3.48% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 14.78% तक पहुंच गई है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 5,753 लोग मुतासर पाए गए हैं। वजारत ने बताया कि इसी मुद्दत में 1,09,345 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,48,24,706 लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 95.20% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 17,87,457 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 69,90,99,084 कोविड टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत सतेंद्र जैन का कहना है कि राजधानी में कोरोना के 25,000 से कम केसेस दर्ज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में दाखिले कम हो रहे हैं और 85% तक बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के केसेस कम होंगे। सतेंद्र जैन ने कहा है कि जिन लोगों की मौत हो रही उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। हलाक होने वालों में से तकरीबन 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं लगवाई थी। ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऐसे मरीज फौत हो रहे जो पहले ही किसी संगीन बीमारी में मुब्तला थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 28,867 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान इन्फेक्शन की शरह 19.21% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज राजधानी में होने वाली 40 अमवात में से बेशतर वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई थी या वो पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला थे। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन डेल्टा से कम खतरनाक है। अस्पतालों में बिस्तर भी खाली है लेकिन फिर भी अमवात की शरह बढ़ रही। दिल्ली की बात करें तो यहाँ जितनी अमवात गुज़िश्ता 6 महीनों में नहीं हुई उतनी अब हो चुकी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जुमे से होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी के 50 तलबा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 50 तलबा में से 32 हबीबुल्ला बॉयज हॉस्टल से, 10 महमूदाबाद बॉयज हॉस्टल से और 8 लाल बहादुर शास्त्री बॉयज हॉस्टल से ताल्लुक रखते हैं।
नवोदिता गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक MSc तालिबा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बाद में वो अपने सरपरस्तों के साथ हॉस्टल से चली गई। हॉस्टल के बकाया तलबा की भी टेस्टिंग की गई और रिपोर्ट का इंतजार है। इहाते में कोरोना कहर के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने भी मामलों में इजाफे को देखते हुए इम्तिहानात को बाइकआउट करने का कहा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तर्जुमान दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात मुलतवी कर दी है। 15 से 31 जनवरी के दरमियान सभी इम्तिहानात के लिए फिर से तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस दरमियान तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि इहाते में कोविड मामलों में इजाफे के पीछे यूनिवर्सिटी इंतजामिया की लापरवाही है। बहरहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने कहा है कि हम सभी मुतासरा तलबा को हॉस्टल में ही क्वारंटाइन करेंगे। उन्हें डिस्पोजेबल में खाना दिया जाएगा, जबकि जो लोग घर जाना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी अगर उनके सरपरस्त उन्हें लेने आएंगे और उनकी हालत संगीन नहीं होगी। तर्जुमान का कहना है कि हम उत्तराखंड या दूर दराज के मुकामात के तलबा को ऐसे हालात में सफर करने की इजाजत देने का जोखम नहीं उठा सकते। वो न सिर्फ तालिबे इल्म है बल्कि हमारे बच्चे भी हैं और उनकी मुनासिब देखभाल की जाएगी। इससे कबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने भी कैंपस में कोविड के मामले सामने आने के बाद इम्तिहान को टालने का ऐलान किया था। NDTV से वाबस्ता सीनियर सहाफी कमाल खान का इंतकाल हो गया। वो लखनऊ ब्यूरो से वाबस्ता थे। इतलात हैं कि उनका कल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया। उनके अचानक इंतकाल की इतला के साथ ही सहाफती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। NDTV ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार ने उनके इंतकाल पर सदमे और गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उनके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं है। सहाफियों ने कमाल खान को खराज पेश करते हुए उनके इंतकाल को सहाफती दुनिया के लिए नाकाबिले नुकसान करार दिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।